नमस्कार दोस्तों, मैं फ़िलहाल किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं हूँ। ये मुंबई सबर्बन है। दिस इज़ आर ए कॉलोनी। फ़िलहाल मैं एक एयरबीएनबी में रुका हूँ जिसका रेट बहुत तगड़ा है। यहाँ कपड़े सुखाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको जो एयरबीएनबी दिखा रहा हूँ इसका रेट 2500 रुपये पर डे है। ये 1 आवर के है। हो सके तो मैं शायद एड्रेस तो मैं डाल ही दूँगा। बाकी रही बात सामान की, तो पैकिंग वगैरह चालू है। ये हमारे साथ एक और आरिफ हैं। ये फ़िलहाल कोलकाता फ़्लाइट से चले जाएंगे अपने घर। मैं निकलूँगा पुष्पुल राजधानी से। आजकल के अनपढ़ ब्लॉगर्स आपको ट्रेन्स के वॉशरूम का टूर कराएंगे। मैं आपको इस एयरबीएनबी के वॉशरूम का टूर करा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन और साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन्ड है। मतलब अभी तक मेरे को एक भी चीज़ देख के ऐसा नहीं लगा होगा कि मेरे मुँह से निकले कि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सारी चीज़ें इतनी बेस्ट है। ये टच सेंसिटिव वाली लाइट है। यहाँ पे 3 स्टेप वेरिफिकेशन भी है दरवाज़े के लॉक के लिए। यहाँ तरह तरह के दरवाजे हैं। वाईफाई भी लगा हुआ है। और अगर मैं इसको खोलूँ, इसको खोलने में ही 10 जन्म लग जाते हैं। ये आप बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। ये शायद ओनर का नाम है। ये वाला जो लॉक है इसमें चाबी रखी है घर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एसी भी है, 2 पंखे भी दिए हुए हैं, फ्रिज भी इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ इसके अंदर वॉशिंग मशीन भी है। यहाँ आपको ये सब चीज़ें दी जाएंगी। खाना पीना आप खुद बनाओ, खुद खाओ। मेरे हिसाब से मुझे अब कोलकाता के किसी सबर्बन में या फिर यहीं पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अब शायद दिल्ली थोड़ी बोरिंग हो गई है। कुछ भी कहो, लेकिन इन 2 सिटीज़ में जो वाइब है वो चीज़ दिल्ली में आज तक आ ही नहीं पाई। पता नहीं ऐसा क्या है। शायद वहाँ पे समुद्र नहीं है, नदी नहीं है। A little longer than a few minutes later. अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है बाहर से व्यू। ग्रेडियंट बहुत भयंकर। 8 hours later. नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ गोरेगांव। बट यहाँ गोरे लोग नहीं दिख रहे। मेरा मतलब अंग्रेज लोग, क्योंकि इंडिया में भी गोरे लोग होते ही हैं। कुछ भी कहो, लेकिन मुंबई और कोलकाता सबर्बन की तो बात ही अलग है। क्या मतलब दिल्ली में सबर्बन नहीं है? और दोस्तों, अगर आपको रावण फिल्म की शूटिंग करनी है तो आप यहाँ से कूद सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक रावण कूद के भाग गया, बैग वाला रावण। भाई साहब, एब्सोल्यूट सिनेमा। ऐसा 3D, अगर जमालपुर के पास WDM 3D होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। ओहो, हाय 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 हाय। वन 1387 कोरला। आए हाय, कितना डीजल खड़ा है आगे। देखो दोस्तों, बड़े बड़े स्पाइडरमैन वाले पंखे। ये ब्रिटेन नहीं है, ये हमारे इंडिया की बिल्डिंग्स हैं।
फ़िलहाल मैं थोड़ा बाहर आया था मार्केट साइड, मस्जिद साइड। मैं सोचा थोड़ा इत्र वगैरह लेके देखता हूँ। इत्र तो उस पर था नहीं, मेरे को जैसा फ्रेगरेंस चाहिए था मैंने उसे दिखाया तो वो मेरे को डीओ वगैरह दिखा रहा है। डीओ भी नहीं, पता नहीं क्या दिखा रहा था, वैसा कुछ मिलता जुलता था भी नहीं। एक तो उसके पास मेरे सैंपल से मिलता जुलता कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं। और जो एक आध था भी, उसका रेट बता रहा है 2,500-3 हज़ार। मतलब किसी भी एंगल से 2,500-3 हज़ार वाला उसमें कुछ भी नहीं था उस फ्रेगरेंस में। वो तो साला 600-700 वाले नॉर्मल जो परफ्यूम्स आते हैं फॉग वगैरह के, वैसे भी उनमें भी वो फ्रेगरेंस निकल जाएगी। पता नहीं मैं क्यों गया, मैंने अपना टाइम बर्बाद किया। यहाँ तो मैं सेकंड टाइम आया हूँ, लेकिन यहाँ से ट्रैवल मेरा फर्स्ट टाइम है। CST में नया हूँ, बैग कहाँ रखूँ। बिल्डिंग बहुत भयंकर है भाई। उम्मीद है एक प्रॉपर व्यू दे पा रहा हूँ। थोड़ा आपको ज़रा वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ, अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है। क्या चीज़ है, जितने देखो उतना कम। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, आधा घंटा है डिपार्चर को और मुझे अंदर घुसना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ, मेरे तो कैमरे में फ़िट भी नहीं हो रहा कुछ। यही है जो है। आहा, इतने बड़े बड़े पंखे लगा रखे, इससे बढ़िया छोटे छोटे पंखे लगा दो, वो ज़्यादा हवा देंगे। अगर आपको मैं दोनों EMUs एक फ्रेम में दिखाऊं तो यहाँ पे भी 2 EMUs आपस में खड़ी हैं, तो यहाँ 3 EMUs आप साथ में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फ़िलहाल लोग काफ़ी सारे वेट कर रहे हैं। यहाँ सामने एक जलद लोकल खड़ी है, ये एक जलद लोकल खड़ी है आपके सामने। ये 14 और 18 प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बना रखा है रास्ता, चमका धमका के एकदम। स्लीपर पॉड्स हैं यहाँ पे। अच्छा ये है, ये हमारे चेंबूर के ब्लॉगर साहब हैं। क्या हाल चाल? और बताओ। बढ़िया, जल्दी आ भाई, 20 मिनट रह गए। ये 2017 मेड पावर कार है और ये है 3752 जितना मैंने देखा। ये पुश पुल केबल्स वगैरह सब लगी हुई हैं। HOG नहीं लगा हुआ, HOG लीड लोको से लगा होगा। अब मेरा कोच है सबसे आगे, B10। ये है मेरा कोच। ये कुछ और रील फैंस आए हुए हैं। अच्छी बात है, पीछे से मतलब सबसे आगे से मेरा कोच तीसरा है एक्चुअल में। ये वाली 2019 मेड पावर कार है। फ़िलहाल दोनों पावर कार बंद है मेरे हिसाब से। गाड़ी फुल्ली HOG पे ही चल रही है। फुल्ली AC ट्रेन को वैसे जनरली चलाना तो नहीं चाहिए शुरुआत में ही HOG पे, लेकिन फिर भी। यह है 30543 कल्याण। HOG कपलर कनेक्टेड है, पुश पुल केबल कनेक्टेड है। ये रेक नंबर 13 है, कितनी अच्छी बात है। ये रेक नंबर 13 है और मैं एक जियो रेल फैन हूँ जो कि गधा है। तो शार्प 4 PM डिपार्चर हो रहा है गाड़ी का। चलो भाई मिलते हैं, बाय। तो शार्प 4 PM 2221 मुंबई CR राजधानी, ऑन टाइम डिपार्चर। ये ढंग का बोर्ड तो लगाते हैं यार ये लोग कम से कम। यहाँ पे कोई मतलब सेंस ही नहीं है। यहाँ तो सारा खाना वगैरह रखा है, इसलिए दरवाज़ा लॉक हो चुका है। इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। पानी का सारा जुगाड़ है। ज़्यादातर फ़िलहाल कोच मुझे खाली दिख रहा है। मेरा सीट ये रहा। मेरे को दोस्तों यहाँ का भी दरवाज़ा लॉक है हुए। मेरा तो भाई
मेरा तो हो गया। नहीं आप कलवा बोले उसके बाद करके दो। वो एक दोस्त था कलवा में। नमस्कार मित्रांनो, आम्ही या ठिकाणी पुण्यावरून सकाळी 9 वाजता घेतले गेलो. 9 वाजता निघून मुंबईला आलो. मुंबईवर आलो आणि 4-5 तास टाइमपास केला. ऐसी फुल्ली एसी और प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करने की यही दिक्कत है कि आपको पाहू शकता कशी गाडी एक साइड के डोर लॉक ही मिलेंगे, क्योंकि आधी जगह ब्लैंकेट और लिनन वगैरह रखा रहता है। तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, ये विदर्भा करे के सामने आधी जगह ब्लैंकेट रखा रहता है, आधी जगह खाना पीना रखा रहता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं तो आप सेकंड और थर्ड में जाओगे तो आपके साथ यही होगा। फर्स्ट में जाओगे तो फिर तो उसमें आपको खुला हुआ मिलेगा, उसमें तो आराम से जा सकते हैं। यही समस्या है प्रीमियम गाड़ियों की। क्वालिटी कंफर्ट के साथ साथ थोड़ा दुख भी आता है। खाली पडला का एक बिळाला तो म्हणते आणा आणा झोपलो मी बाबा 3 बिळाला म्हणते बिळाला यार तिच्या कॉलिन आली बोलतो फिलहाल आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत मुझे तेजस राजधानी वाली वाइब आ रही है, क्योंकि दरवाजे एक तो लॉक है ही है। वैसे ये कोच जो है इस पर राजधानी वाली मार्किंग तो नहीं है जो CR राजधानी की सिग्नेचर मार्किंग्स है, लेकिन इस पर मेरे हिसाब से शायद इसी गाड़ी का टाइम टेबल लिखा है। ये सब खाने पीने का सामान रखा है। ये तो खुलने से रहा, खैर आधा ज़्यादा सारा का सबर्बन शायद आधे से ज़्यादा उधर ही आएगा। भयंकर स्किपिंग चल रही है यहाँ पे डॉलर्स के। मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ आपको डे लाइट का ही दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आप मेरे से कोई भी उम्मीद ना करें कि मैं आपको रात का या फिर अगले दिन का कुछ भी दिखाऊंगा, क्योंकि दुनिया भर के दरवाजे बंद कर रखे हैं एक तो। और रही बात मेरे फ़ोन में विंडो नॉइज़ भी आएगी, तो इसीलिए गाड़ी कितनी है नवीन प्रोग्राम मेरे हिसाब से पक्का सहरसा LTT अमृत भारत होगी। वैसे तो एक खाली है। ओहो कुछ भी चलता रहता है मुंबई में। बड़ी दिक्कत है जब आपके साथ एकदम जीरो सिविक सेंस वाले पैसेंजर्स आ रहे हैं। को पैसेंजर, मेरा को पैसेंजर तो फिर भी अंकल है, एकदम प्रॉपर है, लेकिन बाकी जो बच्चे लोग हैं एक नंबर के गधे हैं सबके सब। और पेंट्री वाले ने भी आधे पैसेंजर्स को सर्व किया है, आधे को नहीं किया है। फिलहाल वे स्लीपिंग खाने हमारे स्लीपिंग प्लेटफॉर्म पता नहीं उधर जाएगा इधर जाएगा। प्लेटफॉर्म तो खैर आया ही नहीं, फास्ट लाइन पे है। अच्छा आया प्लेटफॉर्म। नहीं देख पा रहा हूँ, उल्टा पेंट्री वाला और बकवास कर रहा है। चलो यार अब चलते हैं अंदर। प्रीमियम गाड़ियों की दिक्कत ही यही है, सर्विस भले कितनी घटिया हो चाहे कुछ हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। हो गया भाई अपना। रोको रोको सीट। जब मैं डोर प्लेटिंग कर रहा था, जब मैं रास्ता ढूंढ रहा था, तब भाई साहब आए थे राउंड लगाने, तो शायद उस टाइम मैं उनको नहीं मिलाऊंगा। फिर मैंने लगा कि भाई को पैसेंजर्स को दे दिया, मुझे तो दिया नहीं, को पैसेंजर को भी मेरे नहीं दिया। 1 to 1 हेलो आवाज़ आ रही है? तो आपको वही बता रहा था कि ये स्नैक्स सर्व कर दिए गए हैं। जब मैं जगह ढूंढ रहा था तो भाई साहब राउंड लगा रहे थे और भाई साहब को मैंने दिखा नहीं, तो उन्हें लगा कि नहीं होगा, अभी सब शॉर्ट है। वही बात है कि आप डोर प्लेटिंग नहीं कर सकते, तो आपको अपनी खिड़की से ही काम चलाना पड़ेगा। बस मुंबई सबअर्बन में दिक्कत है, क्योंकि सबअर्बन में एक स्टेशन इधर, एक स्टेशन उधर, एक स्टेशन इधर, एक स्टेशन उधर, तो बस यही दिक्कत है और क्या है।
मैं इसलिए प्रीमियम गाड़ियों में ना शूटिंग करता हूँ ना मैं जाता हूँ, क्योंकि फिर वही बात है कि प्रीमियम गाड़ियों में सारे डोर्स लॉक करने पड़ते हैं। और मैं खुद यही चीज़ करता हूँ। जब मैं ऑन ड्यूटी रहता हूँ मैं तो सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ। तो वही बात है कि यही समस्या है और क्या समस्या है। फ़िलहाल मैंने कॉफ़ी ले ली है, अब पता नहीं इसको बनाने का कब दे के जाएगा। अजीब बात है। अभी ये देखो मेमू के साथ, अच्छा मेमू खड़ी है पीछे एक स्टेशन स्किप हुआ, वहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी LHP जिसमें ट्विन वैप 7 लगे थे, और उसके साथ बगल में एक वंदे भारत का एक भी स्टेबल था। ये आ गया है यहाँ पे, भाई साहब देखे जा चुके हैं। और रही बात, मैं बात कर रहा था कि पीछे एक वंदे भारत का 2025 में ट्रैक भी खड़ा था। यही सबसे बड़ी समस्या ही यही है, जब आपके सामने इतने सारे ट्रैक्स हों, एक साइड दो साइड दोनों साइड 10-10 ट्रैक्स हों, दुनिया भर की गाड़ी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। फिर आप रिग्रेट करते हैं कि आधी चीज़ मिस हो गई। अभी इसको मैं रख दूँगा यहाँ पे। हो गया भाई, कॉफी पेट खड़ा है इधर। एक तो इधर चार्ज में लगा रखा है, ये लगा रखा है, फिर इधर ये रखा है, इधर मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। एक ब्लॉगर का जीवन कठिन है। गाड़ी कल्याण घुस रही है और यहाँ ऑलरेडी ये लोग स्टाफ लोग हैं, तो ये लोग उतर रहे हैं। CST से कल्याण तक ये लोग आए हैं। बड़ी झंझट है भाई प्रीमियम गाड़ियों की कसम से। एक मतलब मेरे जैसा आदमी, वैसे तो मैं शूट कुछ करने वाला नहीं था, पर मैंने सोचा कि चलो यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मेरी लंका लग चुकी है। ज़्यादातर गाड़ी आप देख रहे हो खाली है। मेरे हिसाब से शायद यहाँ से थोड़ी बहुत बोर्डिंग हो जाएगी। रही बात, मुझे उधर गलत मिल गई, मुझे इधर सीट मिलनी चाहिए थी। सबसे बड़ी दिक्कत ही है। ये कल्याण आ गया वैसे तो, सब लोग भीड़ बना के उतर रहे हैं और यहाँ से बोर्डिंग भी भयंकर होगी। तो गाड़ी कल्याण आ चुकी है, भयंकर बोर्डिंग चल रही है। यहाँ से सारा कोच भर जाएगा जितना खाली आया है। मेरा 2020 मेड कोच है और राजधानी वाला कोच नहीं है जिसमें स्टिकर लगा होता है। मेरे से एक और रेल फैन मिलने आया है। स्टार्टर सिग्नल बनाया हुआ है, दरवाजे सारे ऑक्यूपाइड हैं। राजधानी में ना जाने का एक और वैलिड रीज़न, जाओ तो फर्स्ट AC में जाओ भाई, मस्त एकदम पर्सनल प्राइवेट, मुंह पे पैसा फेंको अटेंडेंट के और डोर प्लेटिंग मारो। गाड़ी मुश्किल से 1-2 मिनट लेट होगी। कल्याण से डिपार्चर हो रहा है। चलो भाई बाय बाय। मैं जा रहा हूँ अंदर, दरवाज़ा बंद करके AC की हवा खाने। फ़ोन में बैटरी है नहीं, बड़ी दुविधा है यार, दुख एकदम। मुझे टाइम मिला तो मैं ये निपटा लेता हूँ। यहाँ आपको राजधानी में वंदे भारत डिलीवरी सैंडविच दिया गया है। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब रैंडम चीज़ें हैं जो आपको सारे ब्लॉगर्स दिखा देंगे। और मेरे को चाय का भी पैकेट दिया हुआ है, जो कि कॉफ़ी का भी मैंने पहले उसने यही लिया है, बाद में मेरे से पूछा कि चाय लोगे या कॉफ़ी, तो मैंने कॉफ़ी का बोल दिया था। चलो देखते हैं, क्या पता मैं दोनों को ही मिक्स करके पी जाऊँ। और जब तक फ्री टाइम है तब तक इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरी गंदी लेंस है। दरअसल मेरा पूरा तरीके से मन हट चुका है डोर प्लेटिंग वगैरह कुछ भी करने का। और गाड़ी फ़िलहाल MPS मार रही है। ठाणे के आसपास एक एल्को भी मेरे को स्पॉट हुआ था। वो 2 कोचेस थे उसके साथ, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह में काम आते हैं, वो कोचेस थे। वो भी मिस हो गया, सब मिस हो गया। तो बड़ा दुख होता है जब आप गरीब हों और आप राजधानी के 3rd AC 2nd AC में जा रहे हों। मैं वो ये सजेशन करूँगा, आप ब्लॉगर वगैरह हैं तो आप लोग फर्स्ट AC से नीचे ना ही जाएँ तो ही बेहतर है। फर्स्ट AC में आपको इतना झंझट सब नहीं देखने को मिलेगा, आराम से डोर प्लेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल गाड़ी कर्व मार रही है, बहुत सारे कर्व मेरी ही साइड आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि डिवाइस भी घटिया हो गया है। और मेरे को पैसेंजर का फ़िलहाल अब जाके स्नैक्स आए हैं, इवनिंग स्नैक्स, क्योंकि अटेंडेंट को लगा, जो पेंट्री वाला अटेंडेंट है कोच का, उसको लगा कि ये भी स्टाफ है, तो उसने सोचा कि इनको भी नहीं चाहिए होगा, तो वो पूछ रहे ही नहीं है। तो फिलहाल आप सुन सकते हैं 0 सिविक सेंस वाले मराठी पैसेंजर्स, मराठी स्टूडेंट्स टू बी प्रिसाइज, एंग्री वैगन ट्विंस। दरअसल इस वीडियो का मेरा बहुत भयंकर प्लान था, लेकिन मैं जितने आइडिया सोचता हूँ सब वाहियात चले जाते हैं। और अब धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी पावर कार ही मेरे लिए बेस्ट है। बार बार गाड़ी वैसे HOG पे चल रही है, तो बार बार HOG जो ट्रिपिंग होती है उसको लेके कभी चार्जिंग सही से हो नहीं पाती, कभी AC कूल सही से हो नहीं पाता। ये सब चीज़ें HOG में काफ़ी दिक्कत आती हैं। HOG वैसे एक वाहियात सिस्टम है। HOG एक्चुअल में वाहियात सिस्टम है, सबसे वाहियात सिस्टम। और 2-3 दिन पहले की ही बात है, आज से 2-3 दिन पहले की, मोतिहारी से जो अमृत भारत एक्सप्रेस चलती है
उसके दोनों लोग को फेल हो गए मुरादाबाद डिपार्ट करने के बाद, और वो गाड़ी पूरी शट डाउन होके आई है दिल्ली। तो इसीलिए उसमें पेंट्री कार है, वो तक नॉन एसी है, और दोनों SLR लगा रखे हैं गाड़ी में, तो इसीलिए गाड़ी भयंकर कर्व मारते हुए। और दरअसल अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो मैं जनवरी में इस गाड़ी का फर्स्ट AC मार दूंगा, क्योंकि क्या करूं, अब धीरे धीरे मेरा तो स्लीपर में नॉन AC में तो मेरा ट्रैवल करने का मन हट चुका है, और अब धीरे धीरे मेरे हिसाब से थर्ड AC सेकंड AC से भी हट जाएगा। ये चीज़ नॉर्मल गाड़ी में नहीं होती, पर ये प्रीमियम गाड़ी है, इसलिए इसमें सामान वगैरह डोर पे रखा है कोच का ही। और फिर उसके बाद इसमें आपका RPF GRP भी एस्कॉर्टिंग पे चलती है, जिनको मैं कितना एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। अब देखिए मूर्खों की बात का उत्तर मौन है, और मैं बोलते बोलते इतना लड़खड़ा जाता हूँ। जब मैं अपने आप से बात करता हूँ तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन बोलते बोलते IRL में लड़खड़ा जाता हूँ। वाशिंद स्किप कर रहे हैं, एक से एक स्टेशन से सबर होना। वैसे मैं एक बात आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि थर्ड AC में आप ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि थर्ड AC अब एक स्लीपर जैसा बन चुका है। स्लीपर जैसे लोग थर्ड AC में आ जाते हैं, जिनकी औकात जनरल जैसी होती है। पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है। मैं बहुत कड़वी बातें बोलता हूँ, कई लोगों को लगेगा मैं ओवर स्मार्ट हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। थर्ड AC में ट्रैवल ना ही करे तो ही बेहतर है। मुझे सेकंड AC मिस कर रहा हूँ मैं, कि मैं 18/030 में, उसमें मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। भगवान, पूरी गाड़ी खाली, और मेरे तो आसपास को पैसेंजर्स थे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि हैं भी कि नहीं। इसीलिए थर्ड AC में आप ट्रैवल नहीं करें अगर आपको ये शांति चाहिए, मन की शांति। अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति हैं तो गाड़ी कर्व मार रही है फ़िलहाल, तो मेरे हिसाब से सारा घाट शायद यहीं से शुरू हो चुका है। कुछ भी कहो, मुंबई से बनने की बात ही अलग है, लोगों को तो छोड़ ही दो। इसलिए थर्ड AC में मुझे तो लगता नहीं है कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए। काश इस गाड़ी में सेकंड AC होता तो शायद मैं और शांति से ट्रैवल कर पाता। हालांकि तब भी ये जो दरवाजे एक साइड के सारे बंद हैं, और आप दरवाजे खोल कर डोर रेटिंग, क्योंकि अटेंडेंट की फट जाती है कि अरे भैया आप क्या कर रहे हो, कहीं आप कूद तो नहीं जाओगे। ये दिक्कत, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, तो अच्छी बात है। थर्ड AC सेकंड AC वैसे भी राजधानी में जाके कोई फ़ायदा है नहीं। राजधानी में आप जाइए तो फर्स्ट AC में जाइए, अगर आपको पीक एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको अपना दिमाग ख़राब करवाना है तो थर्ड AC सेकंड AC में जा सकते हैं। हाँ, अगर आप एक साधारण आदमी हैं जिसको कुछ भी शूट नहीं करना, जिसको बस गाड़ी में जाके सोना है और कुछ नहीं, तो हाँ भाई आप किसी भी कोच में जाइए, AC कोच में जाइए, AC में ही जाइए, और किसी भी क्लास में जाइए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन AC में जाइए तो आप पीक कंफर्टेबिलिटी में जा पाएंगे। मैं बोलते बोलते लड़खड़ा जाता हूँ। फिलहाल गाड़ी 100 मार रही थी, जैसे ही मैंने स्पीडोमीटर चालू किया वैसे ही गाड़ी स्लो हो गई। मेरा नेटवर्क उड़ गया और 4G चल रहा था। वैसे मेरा फ़ोन 5G है, पर जब 4G शो करने लग जाता है तो इसका मतलब मेरा नेट नहीं चल रहा है। फिलहाल गाड़ी ऑलमोस्ट 100 टच कर रही है वापस से। क्या बात है, सबसे आगे हूँ, उसके बावजूद नहीं आ रहा है। एक्चुअल में मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा फ़िलहाल, तो कंफर्ट है सब है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। राजधानी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि मैं 3A में क्यों आ गया। कसम से नेताजी में गया स्लीपर में, उसमें रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने स्लीपर में क्यों ही कटवा लिया, क्या सोच के कटवा लिया। रही बात CR राजधानी की, तो इसमें ही मुझे 2A 1A ले लेना चाहिए था। मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ। यहाँ पे पेंट्री वाले को छुड़ाया जा रहा है इन बच्चों द्वारा। सब के सब गधे हैं एक्चुअल में। आप 20-21 की उम्र पार कर जाते हैं ना, तो उस उम्र में आप बहुत बड़े गधे होते हैं, आपको लगता है बहुत कूल है आप। अगर लामडिंग बदरपुर घाट फ्लैट सेक्शन पे होते तो वो कुछ ऐसे दिखते। फिलहाल गाड़ी 110 वाले सेक्शन पे है। इगतपुरी तक 110 मारेगी, उसके बाद मेरे हिसाब से 130 मारेगी। फिलहाल गाड़ी कसारा स्किप कर रही है। बड़ी समस्या है कसम से। मौसम बेहतरीन होते हुए ये सारे बैंकर्स खड़े हैं। ट्रिपलेट G7, ट्विन G7। और इस सेक्शन में मेजॉरिटी जो जितने भी कर्व्स हैं, मेजॉरिटी 90% मैं देख रहा हूँ सारे ट्रैक साइड हैं टुवर्ड्स
इस गाड़ी में ऑन बोर्ड टुवर्ड्स दिल्ली जा रहे हो तो सारे के सारे कर्व्स ट्रैक साइड ही आ रहे हैं, इसी साइड आ रहे हैं। मेरे हिसाब से कम ये 70-80 की स्पीड है मेरे हिसाब से। अभी इधर से कर्व मारेगा। सबसे आगे होने की दिक्कत ये है कि आगे से कर्व नहीं दिखेगा, सारे कर्व पीछे से दिखेंगे। कोई बात नहीं, इस रूट को छोड़ूंगा नहीं। ये बैंकर्स रिटर्न आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से जाते वक्त में चढ़ाई है, वापसी आते वक्त ढलान है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ब्रेकर लगते हैं शायद कुछ गाड़ी में कि नहीं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, किसी नॉन एसी ट्रेन में आ जाऊँगा या फिर किसी साधारण मेल एक्सप्रेस गाड़ी में आइए सेकंड एसी में मार के। इन समय थर्ड एसी भी चलेगा, लेकिन सेकंड एसी इज़ लेस क्राउड। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरा इस बार फर्स्ट टाइम था। अरे 4 है, अरे ओ 5 है, अरे बाप रे 5 बैंक, कुछ ज़्यादा ही हैवी लोड। ये सब मेरे हिसाब से फ्रेट में जाते होंगे। अरे कैमरे भी लगे हैं। हाँ हो जाएगा ना। फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं, फिलहाल मुझे अंकलों वाली वाइब आ रही है। मेरी शक्ल भी अंकलों जैसी हो गई है, मेरी बातें सोच भी अंकल जैसी हो गई हैं, और फिलहाल अंकलों की तरह अंदर बैठ के आरएफ कर रहा हूँ। पर अंकल लोग जानबूझ के आरएफ करते हैं अंदर बैठ के, मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। भयंकर कर्व मार रही है गाड़ी, पीछे से दिखेगा। बस ऐसी की यही दिक्कत है कि आप अंदर से कुछ नहीं देख सकते। पूरी तेजस राजधानी वाली फील आ रही है। वो तो अच्छा हुआ तेजस राजधानी इस सेक्शन से नहीं जाती, नहीं तो उसमें तो रेल फैंस कब के दरवाजे तोड़ चुके होते। हालांकि रेल फैंस उधम नहीं बचाएंगे, ये गारंटी है मेरी तरफ से। आज तक ना ऐसा हुआ है, ना कभी होगा तो वो जियो रेल फैंस होंगे। मेरी तरफ से उन लोगों के प्रति शूटर साइड का ऑर्डर। गाड़ी टनल एंटर कर रही है। हमारे फोटो काढायचे काय काय। अब यही चीज़ आप नॉन एसी में करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। मैं कितना बड़ा गधा हूँ कि मैं नेताजी में आया स्लीपर में, जबकि समय मेरे को एसी में आना चाहिए था क्योंकि वहाँ वेदर बहुत भयंकर था। 18:30 में सेकंड एसी में आया, बहुत बढ़िया डिसीजन, बेस्ट एकदम। गाड़ी फिलहाल टनल में है, ये मैं बैठा हूँ, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो। मैंने दरअसल शंटर लोको पायलट वाली टी शर्ट पहनी हुई है, और अगर मैं ब्लू पजामा भी पहन लूँगा ब्लैक टाइप का तो मैं इन लोगों से ज़्यादा मैच्योर दिखूँगा। थर्टी गाड़ियाँ सारे उस वाले ट्रैक पे। आरे कॉलोनी को ऐसी जगह पे होना चाहिए था। कैबिन्स देखो यहाँ के 1980s। क्या मतलब आप वंदे भारत चला रहे हो? इस हिसाब से यहाँ व्हील स्लिप तो थोड़ा बहुत हो ही ज़्यादा होगा। देखिए पुष्पुल का, मैं आपको आज पुष्पुल की बात बताता हूँ। पुष्पुल अमृत भारत क्यों एक बकवास चीज़ है, और पुष्पुल क्यों एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेलवेज़ यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि रेलवेज़ बेवकूफ़ हो चुका है। समस्या ये है पुष्पुल की कि देखिए इस पूरे सेक्शन में ये जो राजधानी है, इसको पुष्पुल लोकोस की ज़रूरत सिर्फ एक जगह के लिए है, ये जो घाट सेक्शन है इसके लिए। अगर आप ये सोचते हैं या फिर आपको ये बताया गया है कि एंड टू एंड गाड़ी अगर चलेगी पुष्पुल पे तो गाड़ी में अच्छा एक्सेलरेशन होगा और गाड़ी जल्दी पहुँचेगी, गाड़ी हाई स्पीड पहुँच पाएगी, तो आप बेवकूफ़ बनाए गए हैं, आपको प्रोपेगेंडा में फंसा लिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
सिंगल वैप 7 और 24 कोच LHB ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, ज़ीरो डिफरेंस है दो लोको लगाने के बाद, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। और अगर उससे आपको लगता है कि आपकी 6 घंटा लेट चलती हुई गाड़ी अगर आपका 2 घंटा बिफोर पहुंच जाएगी पुश पुल चलाने से, तो आप बेवकूफ़ हैं एक नंबर के। इस गाड़ी को पुश पुल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर ये WR साइड से जाती तो। अब ये CR से जा रही है और ये कसारा इगतपुरी घाट सेक्शन से जा रही है, और मेरे हिसाब से शायद इसके बाद भी एक छोटा सा घाट सेक्शन आगे आता है भुसावल मनवान, पता नहीं कहाँ तो आता है, भोपाल साइड कहीं पे। तो इनसे ये वाला जो घाट सेक्शन है कसारा इगतपुरी, ये ज़्यादा मेजर घाट सेक्शन है, तो इसी के लिए सिर्फ यहीं तक पुश पुल जस्टिफाइड है। नहीं तो आप दूसरी गाड़ियों में देखेंगे, अब आप कहेंगे कि मैं तो अमृत भारत में चलाऊंगा पुश पुल, तो सबसे यूजलेस कॉन्सेप्ट है अमृत भारत, जनता को बेवकूफ़ बनाएगा और कुछ भी नहीं। और रही बात क्यों ऐसा, तो उसकी दिक्कत यह है कि अमृत भारत अभी तक जितनी भी चलाई है उनमें से एक भी ग्रेडियंट पे नहीं जाती, एक का भी घाट सेक्शन नहीं है। सहरसा LTT को छोड़ के मेरे हिसाब से सहरसा LTT भी यहीं से आती है, इसी सेक्शन से। उसके अलावा बाकी जितनी भी अमृत भारत है सबकी सब पुश पुल चलाना बेकार है। और अमृत भारत की एक और दिक्कत है कि उसमें दोनों तरफ SLR है, इसीलिए कभी भी अगर आपके दोनों लोग को फेल हुए, जैसे मोतिहारी वाली में फेल हुए, तो आप बैठे रह जाएंगे और पीछे जैसे बच्चे हल्ला मचा रहे हैं आप वैसे भी नहीं हल्ला मचा पाएंगे। तो मैं आपको यही बात बता रहा था कि अमृत भारत जो चीज़ है, अमृत भारत एक्सप्रेस, वो पूरी चीज़ एक नॉर्मल LHB कोच वैप 7 वैप 5 से भी की जा सकती है, लेकिन रेलवेज़ ने आपको गधा बनाने के लिए एक नई ट्रेन चला दी है ताकि और कंजेशन बढ़े और एक्स्ट्रा कोचेस बनाने पड़े। और एक फेलियर कॉन्सेप्ट है अमृत भारत। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में जो वो रनिंग में वो चीज़ जो वो रोलिंग स्टॉक है वो एक्चुअल में फेलियर है रोलिंग स्टॉक, क्योंकि उस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उस चीज़ में बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट यही है कि उसमें EOG नहीं है, नहीं तो आप HOG पे चलाएंगे। HOG वैसे ही नॉर्मल EOG वाली ट्रेन हैं उनमें HOG जब चलाते हैं तो वो फेल हो जाता है, तो नॉर्मल आपकी जो ट्रेन दोनों तरफ से HOG पे डिपेंड है उसका क्या ही होगा। और दोनों तरफ ही नहीं, सिर्फ लीड लोगों से HOG कनेक्ट होता है। अभी मैंने इसमें भी देख लिया, मुझे लगा दोनों तरफ से HOG कनेक्ट होगा, पर पीछे से कुछ नहीं है कनेक्टेड, जो है लीड से कनेक्टेड है। तो यही चीज़ है। उस गाड़ी में तो पेंट्री कार भी दे दी है अमृत भारत में और नॉन AC दिया है, तो इससे ज़्यादा यूजलेस चीज़ कुछ हो नहीं सकती। दुनिया भर के टनल्स हैं यहाँ पर, उससे हाईवे जा रहा है, सब बकवास चीज़ है। रेलवेज़ भी पता नहीं किस चीज़ में कहाँ मतलब एकदम पगला गया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि किसी ज़माने में क्या था और अब क्या है। एक देश एक ट्रेन, एक डब्बा, एक डिलीवरी। मैं जिस साइड हूँ उस साइड नॉर्मल है, लेकिन अपोजिट साइड में बहुत भयंकर व्यू था। अब मेरा तो छोड़ ही दो, मैं किस्मत को कितना गरिया हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने 3A में लिया। कुछ भी कहो, लेकिन लामडिंग मदरपुर जैसी वाइब तो आ रही है। हालांकि वहाँ कुछ ज़्यादा लश ग्रीनरी है, लश ग्रीनरी यहाँ पर, यहाँ पेड़ ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। सामने से गाड़ी आ रही है। 5 पीस लगेगा, ऐसा कह रहे हो? और कितना mm? अच्छा 35 mm डोर पे लगेगा। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। पीछे से 3 G7 और 2 वैगनाइन थे, फ्रेट लेके जा रहे थे, बहुत भयंकर। अगर इधर से दिखाई दे तो मैं आपको दिखाऊंगा। जगह तो वर्थ इट है। ये कसारा इगतपुरी घाट सेक्शन जो है ये 15 किलोमीटर का है। गाड़ी को जो स्लॉट दिया है वो 10 मिनट का दिया है। सब पहाड़ों पे चल के RF करने में कितना मज़ा आएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक कैप्चर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर लोकेशन बढ़िया हो तो मैं तो कोई इलेक्ट्रिक कैप्चर करने आ जाऊँ। ये नदी है कि नाला है? मेजॉरिटी कर्व सारे राइट साइड में ही हैं टुवर्ड्स दिल्ली जाते हुए, अच्छी बात है। सामने एक शेड टाइप का है, उसमें वैग 7 खड़े हैं। टाइगर फेस वैग 7 यहाँ बहुत चलते हैं, क्या बात है। गाड़ी कुछ ज़्यादा स्लो हो गई। हेलो
अच्छा, तो ये मेरे हिसाब से इगतपुरी ट्रिप शेड है। वो कंसील्ड इंजन का। तो मेरा ये कहना था, मेरा आई एम ट्रैवलिंग एक्चुअली, नॉट एबल टू रीच माई कारपेंटर, आई थिंक ऑल्सो ट्रैवलिंग। तो मेरे को जो डोर लगाना है ना, उसका विड्थ 35 mm का रहेगा। तो उस हिसाब से आप मेरे को जस्ट एक अंदाजन सजेस्ट कर सकते हो कि क्या लेना है। हाँ, विद्युत लोको ट्रिप शेड इगतपुरी मुंबई मंडल मध्य रेल एक्चुअली। यहाँ सिग्नल का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का। ये तो कद्दू बराबर वैन है OHE का काम करने के लिए। गाड़ी इगतपुरी आ गई है। मेरे हिसाब से ये टेक्निकल फॉल्ट है शायद, जितना मुझे याद है कि मैंने सुना था इसका क्रू चेंज होता है, पता नहीं क्या, तो आई डोंट नो। आजकल मेरी याददाश्त एकदम जा चुकी है। ये चौड़े प्लेटफॉर्म्स कितने बढ़िया लगते हैं। हाँ जी, कितना सॉरी? वैग 12 को मेरे हिसाब से यहाँ कसारा से इगतपुरी आने में व्हील स्लिप का इशू फेस करना पड़ता होगा। हाँ नहीं, मेरा क्या क्योंकि वैग 12 है बोगी वाला। ये डाल रहा हूँ ना, क्या नाम है आपका, डोर जो डाल रहा हूँ ना, वो 35 mm 60/454 ठीक है ना, मतलब मोटाई जो है 35 mm की है। तो उसमें लगने लायक मेरे को हाँ कितना है ये 21 का? 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट 1 नेशन 1 ट्रेन। अच्छा सर, जोड़ी का ना, जोड़ी का। जस्ट मैंने अभी एक चीज़ नोटिस अच्छा, की। स्टेशन मास्टर है शायद, अटेंडेंट थे, वो अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी बाहर निकलते हुए आए हंसते हुए। ये मेरे हिसाब से वो फ्लैग ऑफ करना भूल गए थे, जो फ्लैग एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही वो बाहर आके हंसते हुए फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, LP पीछे देख रहा है। जैसे ही फ्लैग ऑफ हुआ, गाड़ी भगा दी। ये देखो कितनी भयंकर, मैं कह रहा हूँ ना, ये मतलब ट्विन वैब 7 सिंगल वैब 7, हाँ डिफरेंस है, लेकिन वही बात है कि आप उस चीज़ को, क्या बोलूँ मैं, इस सेक्शन की सारी गाड़ी को पुश पुल कर दो। नहीं भाई, वो नहीं करेंगे हम। मेरे हिसाब से एंड टू एंड पुश पुल करने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि अगर आप कर दो तो उससे आप ही का टाइम बचेगा। टाइम जाएगा कपलिंग में, डी कपलिंग में टाइम थोड़ी ना जाएगा। डी कपलिंग करके बस भगा दो, डी कपलिंग करके वहीं खड़े हो जाओ, गाड़ी तो भागी जाएगी। कपलिंग में बस टाइम लगता है। थर्ड AC में मैं लास्ट मेरा ट्रैवल था नवंबर में, ICF थी वो। अगर मैं LHB थर्ड AC की बात करूँ तो वो अक्टूबर में था। शायद W कैम खड़ा है आगे, कि वैग 7M है। एल्को की आवाज़ आई, लेकिन एल्को दिखाई नहीं दिया। बड़ी दुविधा है, कुछ भी कहो। AC लोको ट्रिप शेड इगतपुरी, क्या बात है। बैकड्रॉप तो एकदम ही NFR की याद दिला रहा है। यहाँ NFR वाली प्रॉपर फील है। हालांकि पूरा NFR ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पार्सल वैन जो आप देख रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग जो नॉर्मल साधारण इंसानों वाले कोचेस थे, उन्हीं को काट पीट के बंद कर दिया है और पार्सल वैन बना दिया है। एक्सीलरेशन गाड़ी का बहुत तगड़ा है। फिलहाल गाड़ी 10-15 मिनट, ऑलमोस्ट 18 मिनट डिले है और एकदम ही तगड़ा मौसम हो रहा है। मुझे देखना पड़ेगा गाड़ी कितना मार रही है। जेवढे सेकंड्स कमी होते तेवढं
ये सोचता हूँ इन पहाड़ों के ऊपर क्या होगा, मतलब पहाड़ एक्सेसिबल हैं ये, इनका जो टॉप है। एक नंबर। फिलहाल गाड़ी 110 कुछ दिखा रहा है, पर यहाँ से मेरे हिसाब से 130 हो जाना चाहिए। एक चीज़ शायद मैं नोटिस कर रहा हूँ या फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन जितनी बार गाड़ी कर ले रही है गाड़ी लीन नहीं हो रही है। या तो मैं ही नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ या तो गाड़ी एक्चुअल में लीन नहीं हो रही है। फिलहाल गाड़ी नासिक अप्रोच कर रही है और ये बीच में बार बार पेड़ आ जाते हैं। कुछ भी कोई सेक्शन सीनिक तो बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र का यही, इनफैक्ट महाराष्ट्र है ही काफ़ी सीनिक, अलग ही वाइब है एक महाराष्ट्र में, ये तो बात है। लाइंस बीच में से सेपरेट हो गई। यहाँ कुछ ज़्यादा ही, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है महाराष्ट्र में, सही में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, बड़ी अजीब बात है। ऐसा क्या है जो इतनी ग्रीनरी है? दिस इज नासिक रोड, पीएफ अराइवल, बड़ा भयंकर रंधेरा भाई। ये कमायनी एक्सप्रेस खड़ी है। वाह, मेन लाइन अराइवल्स, आहा। H1 होता, आईफोन होता, वाइड एंगल में शूट करता पीएफ अराइवल, आय है। अभी मेरा कोच जितना खाली पड़ा है ये सब नासिक से बोर्डिंग है, तो देखते हैं सारी सवारी ये भी भर जाएगी। गाड़ी का पीएफ पे इतना भयंकर अराइवल और डिपार्चर हो रहा है, मतलब पीएफ पे इतना तगड़ा एक्सेलरेशन ले लेती है। ये देखो, आहा, बहुत तगड़ी एक्सेलरेशन है। फील तो होता है कि हाँ भाई डबल लोको, पुश पुल में वो भी। इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ कि जो MU लोकोस चलाते हैं, MU से बढ़िया पुश पुल चलाते हैं, ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि MU में दोनों लोको आगे से खींच रहे हैं। अब अगर पुश पुल में एक आगे से खींच रहा है, एक पीछे से धकेला, तो वो शायद ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो यही चीज़ है। अब जैसे हैदराबाद, जयपुर, हैदराबाद सारी ये गाड़ियाँ चलती थी, इनको ट्विन डीजल लोको फिक्स थे, जबकि इनके 2-2, 3-3 जगह रिवर्सल होते थे। 3-3 जगह तो रिवर्सल फिक्स थे, किसी एक गाड़ी का 4 जगह भी रिवर्सल था। तो 3-3, 4 जगह रिवर्सल देने वाली गाड़ियाँ, और इनमें आप ट्विंस भेज रहे हैं। ये नहीं कि आप पुश पुल लगा दें, टाइम भी बचेगा, एक्सेलरेशन भी बढ़िया होगी। डीजल तो डीजल है। हाँ, इलेक्ट्रिक हमेशा आपका जो 3 फेज इलेक्ट्रिक है वो हमेशा एक्सेलरेशन में आगे पहुँच जाएगा, लेकिन डीजल लेकिन टॉर्क बहुत होता है, खींचने की कैपेसिटी बहुत होती है। तो वो कहाँ से मैं कहाँ चला गया, एक्सेलरेशन की बात कर रहा था, कहाँ से कहाँ चला गया मैं बात करता हूँ। आप ऊपर चांद देख सकते हैं। फिलहाल ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में जा चुकी है, तो फील हो रहा है अभी जस्ट सप्लाई बंद हो गई है। ये तो न्यूट्रल सेक्शन तो चलता रहता है। देखो, ये महाराष्ट्र की ये चीज़ सबसे बढ़िया लगती है, ये जो है बीच में ये सब चीज़ें बहुत, मतलब एकदम कुछ भी कहो। अब अगर आप मेरे ब्लॉग से ये एक्सपेक्ट करते, कई लोग मुझे बोलते हैं यार तुम यार कैसे ब्लॉग बनाते हो, तुम्हें आता नहीं है, ये नहीं बताते, वो नहीं बताते। मैं ये सब करता ही नहीं है। मैं टिपिकल ब्लॉग में बनाता ही नहीं हूँ, टिपिकल रील ब्लॉग्स या फिर टिपिकल ब्लॉग्स एक्चुअली। मैं पूरी डिटेल दूँ, ये दूँ, वो दूँ, ये सब आपको सब जगह मिल जाएगा, डिटेल्स और फूड रिव्यू वगैरह इन सब गाड़ियों का। हाँ, अगर ये कोई वैसे 18030 जैसी गाड़ी होती उसका मेरे को बना लेना चाहिए था यार। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैंने उसको क्यों नहीं बनाया। एक तो नेताजी में मैं नॉन AC में चला गया, उसका रिग्रेट कर रहा हूँ, और एक मैं 18030 में मैंने वीडियो क्यों नहीं निकाला पूरे जर्नी का, वो मैं सोच रहा हूँ। कर लेना चाहिए था मेरे को। 18030 भाई साहब इतना बेहतरीन ट्रिप था, सेकेंड AC, इतना ज़्यादा कम्फर्ट, गलती हो गई। अभी भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी ढंग से झाड़ियाँ ही हैं, ढंग से दिखाई दे तब तो।
से गाड़ी कर्व ले रही है शार्प एकदम। अरे ये तो वो है, ये तो अंगूठा वाला पहाड़ है, ये लाइक है, लाइक कर रहा है, थम्स अप कर रहा है। अरे भाई साहब, अच्छा यहाँ है पहाड़। माझ्या हाताला कोण नाही, सगळे गेलं। लिटरली थम्स अप कर रहा है। मराठी साहित्य हा मराठी भाषेत आपल्या दुसऱ्या खाणारा भावाला हा हा तो नाही झाला भारत मंडपम बघा आणि अजून एक काहीतरी मराठी लोगों ने मुझे घेर लिया है दोस्तों। फिलहाल मनमाड़ जंक्शन स्किप कर रहे हैं, स्ट्रेट खड़ा है। दिस इज मनमाड़ जंक्शन स्किप। क्या बात है, ही पण गेली तर त्याला काय मग त्याच्या हातात काय नाही। 10-12 लोक गेली। अरे इनको भी खड़ा है, मोबिल ट्रेनिंग कार के बगल में खड़ा था। मनमाड़ जंक्शन के क्या मस्त मौसम हो रहा है आगे। ये जो कोचेस हैं इनके पीछे शायद पिट लाइन है इनकी, कोचिंग डिपो आई गेस। त्यांचं उरकतंय ना। हेलो पूरा ब्लू रेक है HCPV का, ये भी पिट लाइन में ही खड़ा है ये रेक। मी शेट परत 10 मिनिटात आहे ना, थोडं गाडी ओहो। परत थोडा वेळ। ओह ये वाला वैगन मुझे वहाँ स्पॉट हुआ था DDU में पिछले महीने स्टार्टिंग में, कुछ मिड में शायद पिछले महीने। ब्रेकिंग हो रही है। मैं फिर से एक बार और रीटेक कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी ये चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है, पता नहीं मैंने एक क्लिप अभी इससे पहले रिकॉर्ड करी थी तो उसमें थोड़ी सी कम आवाज़ आई है, या तो मैं ही धीरे बोल रहा हूँ या पता नहीं क्या है, बगल के लोग ही इतना हल्ला मचा रहे हैं। तो ये आपकी वेज थाली है, ये स्टील वाला चम्मच मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं। दाल चावल पनीर की सब्ज़ी है शायद, और आलू की सूखी सब्ज़ी, इसमें रोटी है और ये रसगुल्ला है। तो ओवरऑल तो खुशबू भी बढ़िया आ रही है, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया तो बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो मेरे को उम्मीद थी कि हाँ वैसे यार राजधानी का मैंने सुना कि बढ़िया है, 3rd AC 2nd AC का भी। तो यही बात है, बाकी फ़िलहाल तो रात हो चुकी है, गाड़ी मनमाड़ वगैरह से भी काफ़ी पहले निकल चुकी है। अभी तो पता नहीं कौन सा जंक्शन एक पार किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। बाकी यही है भाई, अपना खाना खाएंगे, मन किया तो सो जाएंगे। फ़िलहाल 8:30 बज चुके हैं और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि दरअसल आज का जो खाना है मुझे लगा कि पेंट्री में बना है। मैंने जाके अटेंडेंट से पूछा, जो पेंट्री वाला है, उसने बताया कि वैसे तो खाना नासिक से लोड होता है, लेकिन आज नासिक में कुछ रैली थी या क्या था, उसकी वजह से आज जो खाना है वो पेंट्री कार में बना है। तो ये था आज का खाना जो था, मतलब मैं तो रेटिंग दूंगा तो 8 या 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि दाल की क्वांटिटी चावल से ज़्यादा थी, बढ़िया दाल थी, पनीर की सब्ज़ी भी बढ़िया थी, शाही पनीर था शायद, बढ़िया सब्ज़ी, सब कुछ बढ़िया, एक नंबर खाना था। रसगुल्ला भी एकदम परफेक्ट था। तो यही है, बाकी मैं तो सुना था कि 2nd और 3rd AC में CR राजधानी में खाना भी बढ़िया मिलता है, तो मुझे डाउट था, लेकिन अच्छी बात है, आज तो मज़ा आ गया। अब ये चीज़ शायद रेगुलर नहीं होती है, क्योंकि आज कह रहा है कि आज नासिक में कुछ था इवेंट वगैरह या रैली, तो अच्छी बात है। 8:30 बज चुके हैं, हो सकता है कि इसको मैं इस सीन को यहीं तक रखूं और शायद मैं सुबह से रिकॉर्ड करूँगा। Later that night. गाड़ी जलगांव जंक्शन पहुंच चुकी है, मतलब 5 घंटे बीत गए, 400 किलोमीटर हो गया, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे पता नहीं चला साला 5 घंटे बीत कब गए। अभी भी फील नहीं हो रहा कि 5 घंटे बीत गए। स्टार्टर तो अभी नहीं दिया हुआ है, खैर मेरे हिसाब से शायद क्रू चेंज हो रहा है। हाँ क्रू चेंज हो रहा है, ये ओरिजिनल राजधानी का कोच, CR राजधानी का। इसके बाद गाड़ी भुसावल जाएगी, भुसावल ही हॉल्ट लेगी, और उसके बाद भोपाल, झांसी, आगरा, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा, बस इतना ही हॉल्ट है मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है। और जल्दी जल्दी क्रू चेंज हो रहा है, काफ़ी सारे LP लोगों से उतरे हैं, और ये जलगांव जंक्शन का बोर्ड अभी सिग्नल तो नहीं दिया है मेरे हिसाब से, देते तुरंत भगा देंगे ये गाड़ी का बोर्ड। बड़ी लेजेंडरी गाड़ी है भाई, कुछ भी कहो। 5-6 साल होने वाले हैं, 6 साल हो गए हैं गाड़ी को, इसके 10 साल की एनिवर्सरी पे मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं स्टार्टर प्रोसीड हो गया है। चलो भाई चलो, जल्दी चलो।
LP चढ़ रहे हैं जितना मुझे दिख रहा है। ALP तो चढ़ गया, LP भी चढ़ रहा है, बस स्टार्टर तो दिया हुआ है, हॉर्न बजाएगा। ये बार बार कॉल कौन करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। ये मेट्रो के स्टेशन पे ही बजता रहता है दिल्ली में। चलो भाई चलो। गाड़ी मुश्किल से 5-7 मिनट लेट हो गई जितना मुझे याद है, और तो कुछ खास नहीं। कब देगा हॉर्न? सबसे आगे वाले कोच का ये फ़ायदा रहता है, या तो सबसे आगे पुश पुल गाड़ी है तो सबसे पीछे भी चलेगा मस्त लोको। मैं तो ये सोचता हूँ पीछे वाले लोगों से हॉर्न बजता होगा क्या। EMU मेमू वाले तो बजाते रहते हैं। फिलहाल ये LP अंडर फ्रेम चेक कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो भैया ये बोल रहे होंगे 2221, नहीं 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 ऐसे नहीं बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे 22-21 गार्ड साहब स्टार्टर प्रोसीड दे दिया है, फिर गार्ड उधर से परमिशन देगा। चलिए भैया 22-21 चलाइए, गाड़ी चलाइए। चलो भाई, मैंने सोचा फ्री टाइम में आपको वॉशरूम वगैरह दिखाया तो फिलहाल तो सब कुछ साफ सुथरा एकदम चमक मार रहा है मेरी तरह, और खुशबू भी अच्छी आ रही है, फ्रेशनर वगैरह सब लगा हुआ है। गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन्ड है, अच्छी बात है। CR का मैंने सुना कभी अपनी मेंटेनेंस के बारे में शिकायत नहीं देने देता। फिलहाल यहाँ सोने की तैयारियाँ की जा रही हैं। आधे लोग तो लाश बन चुके हैं ऑलरेडी, और मेरा सामान खैर ऊपर रखा है। मेरी सीट नीचे वाली है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाके सुकून से सो जाऊँ, क्योंकि रात में मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं। बाकी ये एक्चुअली मेरा पहला प्रॉपर किसी राजधानी एक्सप्रेस का ट्रैवल होगा, क्योंकि लाल रेक है, खुले दरवाजे हैं, तो एक्चुअल में प्रॉपर राजधानी का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये तो। भुसावल जंक्शन से डिपार्चर नहीं, स्किप लग रहा है, ऐसा लगता है कभी कभी। ये जलगांव से भुसावल 22-24 किलोमीटर था कुछ, ये 10 मिनट के अंदर आ गई। इतना भयंकर रन। पुष्पुल लोगों का चलो भाई कुछ तो फ़ायदा है। आप मुझे अपर सीट पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दरअसल मुझे अपर पे ज़्यादा सुकून मिलता है। आपके पास सामान कम हो तो अपर सीट भी बढ़िया है, सिर्फ AC कोच में, क्योंकि अगर आप नॉन AC में अपर सीट पाएंगे तो आप गर्मी में ही मर जाएंगे। अगर आपको मेरी तरह AC की आदत लग गई तो पता नहीं क्या हो गया। पहले मैं बड़ा गर्मी में रेल फैन करता था, अब तो निकला भी नहीं जाता गर्मी में, मन ही नहीं करता। और सेकंड AC अगर आपके पास हो तो आपके पास अपर सीट सबसे बेस्ट। ये तो फिर भी साइड होता है, नहीं तो अपर सीट सबसे बेस्ट है साइड, साइड क्या सेकंड AC में। फिलहाल मैं सो रहा हूँ। हाँ, भुसावल वाली बात, भुसावल पे एक्चुअल में गाड़ी वो डिपार्चर में ले रही थी, गाड़ी अराइवल ले रही थी। मैंने जब ट्रैक किया था तो गाड़ी 3-4 मिनट बिफोर आके 5 मिनट बिफोर आके खड़ी हो गई थी। 22 या 24 किलोमीटर कुछ था जलगांव भुसावल, 10 मिनट के अंदर कवर कर लिया। फिर आउटर में आके खड़ी हो गई थी शायद, तब मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा गाड़ी डिपार्ट हो गई। फिर मैंने देखा वीडियो बंद करने के बाद, जब मैंने टाइम देखा तब देख रहा हूँ अच्छा 2 मिनट बिफोर अराइव हो गई। बढ़िया है भाई, मज़ा आ रहा है गाड़ी में। One nap later. दोस्तों गाड़ी 20 मिनट बिफोर पहुंच रही है भोपाल, और बड़ा तगड़ा लगता है ऐसे देख के कि सब लोग सो रहे हैं, और फिर पता चलता है ऐसा, मतलब बढ़िया फील आती है कि हाँ भाई आप किसी VIP गाड़ी में हो। गाड़ी 20 मिनट बिफोर, 15 मिनट बिफोर चल रही है ऑलमोस्ट, नॉन स्टॉप रन। स्लैक राजधानियों को भी दिया जाता है, लेकिन वो दिख इसलिए जाता है क्योंकि नॉन स्टॉप भगती हैं 130। गाड़ी 3-4 मिनट बिफोर आ गई है भोपाल जंक्शन। दिस इज़ भोकाल जंक्शन एक्चुअली, और ये गाड़ी भी भोकाल है खुद अपने आप में। बड़ी भाई एकदम से फाइनली मैंने किसी साधारण, मतलब साधारण कह रहा हूँ, ओरिजिनल राजधानी जैसे दिल्ली वाली राजधानी में ट्रैवल कर ही लिया, और अलग ही फील है भाई। हालांकि रात में आपके पास देखने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन राजधानी की जो फील है वही अपने आप में बहुत है। ये तो वेलकम वाला टैटू बना रखा है शीशे पे। मैं एक चीज़ दिखा रहा था कि ये देखो, ये जो गाड़ी है पुशपुल है ना, इसकी पुशपुल केबल देखो, ये जो मोटी वाली है वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके लिए है, और जो पतली वाली केबल है वो है पुशपुल वाली। ये वाली मत समझना, ये नहीं, जो दूसरी वाली है ये तो स्ट्रैप है जिससे बांधा हुआ है। तो यही है, और क्या है। अंदर भी वेस्टिब्यूल जो होता है
उसके भी बीच में आपको दिख जाएगा वायर, मैं अंदर जाके दिखाऊंगा। उसमें भी पतला सा केबल ऐसे लगाया होता है। हर स्टेशन पे एडवर्टाइजमेंट चलाने लग गए हैं, पता नहीं रेलवे है कि टीवी। लेकिन एकजुट होकर हम इस चुनौती से लड़ सकते हैं। अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, भाई बहनों, भारत की यात्रा में अनाउंसमेंट में भी इसको राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस कह रहा है। क्या बकवास है, राजधानी इज राजधानी, व्हाट इज सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस, ये वो रन सुपरफास्ट है। देखो स्टार्टर प्रोसीड है यार, ये क्या हरकतें हैं ये सब की। सुपरफास्ट देख, फिर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलो यार, स्टार्टर सिग्नल दे दिया है, टाइम भी हो गया है। सिग्नल और टाइम दोनों ही हो गया है। देखते हैं कब तक चलाता है। हट गया भाई मेरे मुंह पर से। भाई सब लोग देखते ऐसे हैं कि जैसे मैं पता नहीं दुनिया का कौन सा काम कर रहा हूँ। इतना तो लोग समाज सेवा करते हुए नहीं देखते, एक्चुअल में नहीं देखते जब मैं करता हूँ। चलो भैया चलो, टाइम हो गया। शायद आगे स्टॉप वाला बोर्ड लगा रखा है जो प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं कभी कभार क्रू चेंज वगैरह के टाइम पे। देखिए, मैं आपको मेरे ब्लॉग में कोई भी काम की चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपका सिर्फ टाइम पास करवाऊंगा और अपना वॉच टाइम बढ़वाऊंगा वीडियो लंबी करके बिन फालतू में। तो आप लोग मेरे वीडियो से कोई भी जानकारी की उम्मीद ना रखें, मैं आपको सिर्फ जीवन की सच्चाई बताने के लिए यहाँ आया हूँ। हालांकि मेरे कोच का थोड़ा सा ये हाल थोड़ा अजीब है, लेकिन ये बढ़िया है, मार्किंग वार्किंग कर रखी है, आइसोलेटिंग कॉक। चलो भैया चलो, गाड़ी लेकर रहे हो। स्टार्टर देने के बाद जब टाइम हो जाता है उसके बाद तो ऐसी ऐसी वीआईपी गाड़ियों को तो वैसे भी रोक नहीं सकते। 10-15 सेकंड में ही पीछे से कंट्रोल वाला चिल्लाने लग जाएगा। हाँ शायद स्टॉप बोर्ड हटा दिया है, हाँ हटा दिया बोर्ड। चलो भैया, 22-21 भोपाल जंक्शन से स्टार्टर दे दिया है गार्ड साहब, स्टार्टर ऑफ है। चलो भैया 22-21, पायलट साहब गाड़ी बढ़ाओ, पायलट 22-21 चले भैया, ऐसे ही बोलते हैं एनसीआर वाले तो। चले भैया चलें, 22-21 बढ़ाए भैया, गाड़ी बढ़ाए। चले भैया चलें, बताओ सफ़ेद टॉर्च दिखा रहा है ग्रीन एक्सचेंज। चले भैया 22-21 स्टार्टर दे दिया है, बड़ा मेरे अंदर का एलपी जाग जाता है बीच बीच में। चलो भैया, अरे चल जाओ भैया, चलो भैया चलाओ, खींचो यार, खींचो गाड़ी खींचो, चलने भाई। अभी भी बिलासपुर राजधानी आ गई, इसमें भी अपने डिपो का स्टाफ होगा। बिलासपुर आगे रुक गई और हम चल दिए हैं। मैं जाऊँगा तो दोबारा नींद मारूंगा और आगरा के बाद मेरी नींद खुलेगी। पता नहीं कहाँ नींद खुलेगी, मैं तो जाऊँगा नींद मारूंगा। मस्त ईयरफोन लगा लो कान में, नाम बराबर के ऑटोमेटिक डोर लगा दिए गाड़ी में, बस स्टिकर चिपका दिया राजधानी का। ये सब सीआर राजधानी को देखते ही चिपका है स्टिकर। पता नहीं अंदर से कुछ है भी ओरिजिनल की नहीं। चलो भैया। The next morning. गाड़ी आगरा कैंट घुसने वाली है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट की सारी तैयारियाँ हो रही हैं, सर्विंग की जा रही है। आधा तो हो भी गया है, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज मेरा व्रत रहेगा, मुझे फिर शाम में याद आया। और मैं ये दिखा रहा था पुष्पुल वाली केबल, जो एक तो बाहर से आपने देखी, एक तरफ से ये है, ये जो केबल जा रही है ये बाकी ये सारा सिस्टम है, इसमें आपके खाने को गर्म ठंडा किया जाता है। गाड़ी आगरा घुसने ही वाली है बस। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल गाड़ी आगरा कैंट एंटर होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आगरा कैंट में आपका स्वागत है। पीछे पेठा बेचने वाला आ गया है।
फ़िलहाल वो ग्रुप के जो बच्चे थे उनमें से एक लड़का आ गया है, वो काफ़ी मतलब इन लोगों का शायद फर्स्ट टाइम है ट्रेन में, तो काफ़ी बातचीत चल रही है, बढ़िया एकदम। मैं फुल ज्ञान पेल रहा हूँ। स्टार्टर सिग्नल दे दिया है, हॉन्क भी दे दिया है भाई 21 को। चलाने की प्रक्रिया भाई 21 गाड़ी का स्टार्टर ऑफ है, फिर उधर से गाड़ी भैया भाई 21। चलिए भैया भाई 21। अरे ये भी ऊपर है 167 मीटर में। गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है। ये सारे आपके एसी कंट्रोल्स वगैरह हैं। मतलब कंपल्सरी होता है ना कि 9:2 वैसा वो काफ़ी गतिमान एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होने वाली है बंचारी के आसपास। ये कि भाई लड़कियाँ वहाँ मिलती नहीं, तो दिल्ली में जनरली देखा जाए तो लड़कियाँ मच बेटर, दे गुड लुकिंग ऑल्सो, ठीक है। सो फिलहाल हम CKD स्किप कर रहे हैं। गाड़ी फिलहाल 20 मिनट बिफोर चल रही है। इतना स्लैक दिया है, पीछे कॉशन वगैरह लगा था, पलवल वगैरह से पहले कॉशन लगा था, वहाँ 3-4 मिनट लेट हो गई थी, लेकिन यहाँ के 20 मिनट बिफोर हो गई। कोई रेल फैन भी खड़ा था शायद, कैप्चर कर रहा था। लाल रंग की राजधानी में ट्रैवल करने में इतना मज़ा आता है, लगता है कि यहाँ भी आप राजधानी में चल रहे हो। एक भी ट्रीटमेंट, लेकिन 3 में नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लॉगर हो तो भाई सेकंड AC या फर्स्ट AC में जाओ, तभी आप मस्त डोर प्लेटिंग कर पाओगे, नहीं तो भाई 3 AC में तो भूल जाओ। चॉकलेट ले लो। आपका नाम बताइए। और हमने आज इधर पेटा ले लिया। रुको आप डायलॉग बोलो, आज आप डायलॉग बोलो। मेरे को तो बहुत मजा आया इनके साथ। आप डायलॉग, आप आपका डायलॉग। ओ भाई आपका डायलॉग लो ना भैया जी, कह रहा हूँ। आपको सजे बेचना आ सकते हैं क्या? आपको सजे बेचने आ सकते हैं क्या? सजे बेचने आ सकते हैं? MBA कर रहे हैं भैया जी, MBA का सेकंड ईयर का बच्चा है। रुको मेरा हेड कंप्यूटर गई ना। हंसो भाई जी, चॉकलेट बेचते हो कैसे एक डायलॉग है। दिल्ली एंटर कर चुकी है दोस्तों। निजामुद्दीन आउटर में है, ये रिंग रेलवे वाला ट्रैक जा रहा है टूवर्ड्स सफदरजंग। हाँ हाँ, सामने मालगाड़ी के साथ पैदल। लाल रंग की राजधानी में ट्रैवल करने का अलग मजा है। ये देखो दोस्तों, दिल्ली इतना हरामी मंडल है कि राजधानी को होम सिग्नल लाल दे दिया है। बड़ी अच्छी बात है। मैं देख सकता हूँ यहाँ से पीछे वाला लोको भी एक्टिव है, उसका पैंटो शायद उठा हुआ है, जितना मुझे दिख रहा है पता नहीं। हाँ, सोचो दिल्ली डिवीज़न कितना हरामी है, राजधानी को लाल दे दिया। अजीब बात है, ये इंस्पेक्शन वैन यहाँ क्या कर रही है? क्या ये खाली है? स्टाफ तो है इसमें, पर ऐसा कोई दिख नहीं रहा। सामने अगस्त क्रांति राजधानी खड़ी है, जो अब एक्चुअल में फास्ट पैसेंजर बनने जा रही है। धड़ाधड़ कहीं भी हॉल्ट देते रहे। सामने एंग्री वैगनाइन खड़ा है। शुक्रिया इस जर्नी को देखने के लिए। इसको यहीं तक रखूँगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपका टाइम पास कराना है और आपका फालतू समय व्यतीत करवाना है।